माया डोलस, अंडरवर्ल्ड का बेखौफ भाई कहा जाने वाला शख्स जो उम्र के सिर्फ 22 साल में एक गैंग ज्वाइन करके मुंबई की सबसे बड़ी गैंग का एक अहम हिस्सा बना, जिसने पूरी मुंबई में अपना खौफ फैलाने के साथ साथ मुंबई पुलिस से बहुत दुश्मनी भी मोल ली थी, जिसके एनकाउंटर के किस्से ने भी पूरे देश को हिला दिया। वो दिन था 16 नवंबर 1991 और शख्स था माया डोलस उर्फ माया भाई। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल गैंगशाला में। आज हम बात करेंगे मुंबई के बेखौफ मशहूर माया भाई की। माया डोलस की बात करें तो उसके जीवन पर आधारित शूट आउट एट लोखंडवाला फिल्म न देखी हो ऐसा कोई नौजवान मिलना थोड़ा मुश्किल है। माया का जन्म हुआ 1966 में मुंबई के प्रतीक्षा नगर स्लम में। माया के पिताजी विठोबा और माँ रत्न प्रभा के मराठी परिवार में माया का जन्म हुआ। उसका असली नाम था महेंद्र डोलस। माया के 6 भाई बहन थे। माया के किरदार को जानने वाले कभी यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन माया ने ITI पूरा किया था। लेकिन शुरू से ही माया की पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में ज्यादा रुचि थी। सिर्फ 22 की उम्र में ही माया ने गैंग में जाने का फैसला किया और अशोक जोशी की गैंग में शामिल हो गया। ये वही दौर था जब छोटा राजन दाऊद के साथ काम करता था। अशोक जोशी दाऊद का विरोधी गैंग था। अंडरवर्ल्ड में दोस्त से ज्यादा दुश्मन की खबर रखनी पड़ती है और अंडरवर्ल्ड के हुनरबाज डॉन छोटा राजन ने अशोक गैंग में अच्छी करतूत दिखाने वाले माया को ही अपनी गैंग में शामिल कर लिया। दाऊद गैंग में शुरुआत में माया को छोटे मोटे काम दिए गए। उनमें अपनी हिम्मत और ताकत साबित करने पर माया को बड़े काम भी दिए गए और आखिर में दिया गया सबसे बड़ा काम, हत्या। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड में बड़ा बनने के 2 उसूल हैं। या तो दुश्मन को सरेआम मार के बॉस से ऊंचाई ले लो, या सरेआम खुद ही बॉस को मार दो। यही किया माया ने, लेकिन दोनों ही सूरत में दाऊद को अशोक जोशी को ठिकाने लगाना था, क्योंकि वो कांजूर मार्ग का सिर्फ एक ही बादशाह था और ये बात दाऊद को खटकती थी। वहाँ भी दाऊद को अपना ही नाम चाहिए था। दाऊद ने जोशी को मारने का काम माया को दिया, क्योंकि माया उसके साथ पहले काम कर चुका था। लेकिन अशोक भी अंडरवर्ल्ड का मजा हुआ खिलाड़ी था। खुद की सुरक्षा के लिए अशोक अपना ठिकाना हर 2-4 दिन में बदलता रहता था। अब दाऊद को ये काम करना है तो जाहिर सी बात है कि ये काम असल में करवाने वाला होगा छोटा राजन। छोटा राजन ने अशोक को रास्ते से साफ करने के लिए उसी के किसी गद्दार को ढूंढ निकाला। तब माया के साथ गैंग का एक साथी सुनील सावंत उर्फ सावत्या भी था। राजन से दोनों को टिप मिली कि अशोक पुणे जाने वाला है। माया ने खोपोली के पास जाल बनाया और अशोक की गाड़ी एकदम सही जगह पर रुकी। अशोक को पता चल गया कि अब उसे दाऊद के लोग मारने वाले हैं, लेकिन गाड़ी रुकने से वो ये भी समझ गया कि उसी का ड्राइवर गद्दार निकला। तुरंत ही अशोक ने गद्दार ड्राइवर को गोली मार के हत्या कर दी और यहाँ माया और सावत्या ने अशोक को गाड़ी समेत गोलियों से छलनी कर दिया। इस वाकये के बाद माया का अंडरवर्ल्ड में नाम हुआ और लोग उससे डरने लगे। 3 साल बाद 1991 में जब पुलिस वाले माया को कोर्ट ले जा रहे थे, माया ने लाल मिर्च पाउडर एक कांस्टेबल की आंख में फेंककर छुपाया हुआ ब्लेड बाहर निकाला और दूसरे कांस्टेबल पे कई जगह वार करके भागने में कामयाब हुआ। इस वाकये से माया को काफी शोहरत मिली और उसका निडर व्यवहार अब उसे बेखौफ बनाने लगा। कुछ ही महीनों में माया इतना बेखौफ बन चुका था कि अशोक गैंग के बचे 3 साथियों को भी माया ने ढूंढ ही लिया। गणपति के जुलूस में माया ने सरेआम सबके बीच से तीनों को बाहर बुलाया और सबके सामने तीनों को गोलियों से भून दिया। इस हत्याकांड के बाद माया को अंडरवर्ल्ड में माया भाई के नाम से जानने और बुलाने लगे, क्योंकि इस हत्याकांड से उसने पूरी मुंबई में साबित कर दिया कि मुंबई में सिर्फ दाऊद गैंग का ही राज चलेगा। और इस बात से डॉन दाऊद भी बहुत खुश हुआ। दाऊद ने माया के बढ़ते जुनून और बड़ा बनने की चाह को नाप लिया और माया को गैंग का अहम जिम्मा सौंपा। दाऊद ने माया को पूरी फिरौती का काम दे दिया। अब तो माया का डंका पूरी मुंबई में बजने लगा था और उसका बेखौफ बनने का जुनून अब पागलपन की ओर बढ़ने लगा था। माया ने दाऊद के लिए बहुत फिरौती इकट्ठा की। दाऊद भी माया से खुश था। वो फोन से ही एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। दाऊद फोन पे सिर्फ फिरौती जिससे लेनी है उसका नाम, ठिकाना और फिरौती की कीमत बताता था और माया उस काम को अंजाम देता था। खुद दाऊद साथ होने की वजह से माया बहुत ज्यादा निर्दयी और ढीठ हो गया था। फिरौती के लिए मना करने वालों को माया बेरहमी से मारता था ताकि उसकी दहशत और बढ़े। जाहिर सी बात है, पुलिस से ये बात छुप नहीं सकती थी और पहले ही माया ने पुलिस कांस्टेबल पे ब्लेड से कई जगह वार किए थे। अब पुलिस माया के पीछे पड़ गई थी, खासकर ATS मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ATS के इंचार्ज थे ACP आफ्ताब अहमद खान। ACP खान भी माया को ढूंढने में पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन माया बहुत शातिर था। माया के न मिलने पर भी खान चुप नहीं बैठे। माया नहीं, उसका कोई न कोई साथी एनकाउंटर में मारा जा रहा था। माया ने उनका एक साथी पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने पर बहुत खतरनाक कदम उठाया, जो ज्यादातर अंडरवर्ल्ड में उठाया नहीं जाता। लेकिन माया की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि अब वो दाऊद इब्राहिम का खास बन गया था। जिस आदमी ने माया के साथी की टिप पुलिस को दी थी, माया ने उसे ढूंढ निकाला और घर से घसीटते हुए मारपीट करते हुए सबके सामने नीचे ले आया। सबके सामने माया ने उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया। इस वाकये के बाद रातों रात माया का खौफ
आग की तरफ फैल गया और पुलिस की हिट लिस्ट में माया भी शामिल हो गया। एटीएस ने कई बार माया और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार बचने के बाद माया एटीएस के हाथ लगा। दोस्तों, आप सबको पता है स्वाति अपार्टमेंट लोखंडवाला की एनकाउंटर या शूट आउट केस भी कह सकते हैं। माया और 5 साथी फ्लैट नंबर 5 में थे। इन 6 में से बुआ, जो गैंग का शार्प शूटर था, उसने खिड़की से पुलिस को बिल्डिंग के अंदर आते देख सीधा गोलियां चलाई। उसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हुए। पूरी मुंबई पुलिस में हवा की तरह ये बात फैल गई और देखते ही देखते लोखंडवाला किसी डाकू के चंबल जैसा दिखने लगा। स्वाति अपार्टमेंट को मुंबई पुलिस और एटीएस ने घेरा हुआ था। वहाँ से इंसान तो क्या, कोई भी नहीं बच निकल पाता। एटीएस के इंचार्ज एसीपी खान ने सबको आत्मसमर्पण करने की सलाह देने के बावजूद बुआ और चकोर भागने की कोशिश करते हुए मारे गए। बिल्डिंग के ऊपर से दूसरी बिल्डिंग में भागने की कोशिश करते हुए 2 और साथी पुलिस ने मार गिराए। 4 घंटों तक ये वाकया चलता रहा। आखिर में माया और एक साथी मिलकर दोनों AK-47 लेकर नीचे उतरे। इससे पहले कि वो कुछ करे, पुलिस की सैकड़ों बंदूकों की गोलियों से छलनी किए गए। अकेले माया को ही 100 गोलियां मारी गई थी। माया के मरने के बाद ऐसा कहा जाता था कि दाऊद ने ही माया की जगह की टिप पुलिस को दी थी, क्योंकि दाऊद उसे मारना चाहता था। माया के पास दाऊद की एक फिरौती के 71 लाख रुपए थे। उस 71 लाख का हिसाब आज तक नहीं लग पाया है। कहा जाता है कि एनकाउंटर में पुलिस ने वो पैसे ले लिए थे और इसलिए पुलिस पे इंक्वायरी भी हुई थी। छोटा राजन ने इंटरव्यू में बताया था कि 1991 में गैंग में राजन का कद छोटा करने के लिए राजन ने गैंग में शामिल किए गए साथियों को दाऊद खुद के वफादार बनाना चाहता था और ऐसा न होने पर उन्हें मार देता था। 4 घंटों की इस घमासान में 2000 गोलियां चली थी और पुलिस एनकाउंटर में ये पहला ऐसा एनकाउंटर है जो लाइव टीवी पे दिखाया गया था। इस एनकाउंटर के एटीएस के उस समय के इंचार्ज माया का जिक्र करते हुए बताते हैं कि माया एक बेखौफ और बदतमीज इंसान था। उसका साथी दिलीप बुआ बड़ा निर्दयी आदमी था। माया कभी बहक सकता था, लेकिन बुआ किसी को मारने पे आए तब उसका बहकना नामुमकिन था। इस बात पे सबको हैरानी होगी कि छोटा राजन का गुरु था दिलीप बुआ। मीडिया ने माया को गैंग का सबसे खतरनाक बताया, लेकिन एसीपी खान इसे नामंजूर करते हुए बताते हैं कि ये बात सच्चाई से कोसों दूर है। शूटआउट के दौरान माया सिर्फ अनाप शनाप चिल्ला रहा था, लेकिन बुआ गोलियां बरसाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था। माया की दहशत के सिवा वे उसे नहीं जान पाए थे, लेकिन बुआ में कुछ बात थी। बुआ दाऊद की गैंग का बेस्ट शूटर और बहुत काबिल हत्यारा था। अंडरवर्ल्ड ने अब तक बुआ जैसा दूसरा कोई नहीं देखा। माया की मां ने शूटआउट एट लोखंडवाला सिनेमा प्रदर्शित करने पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में अपील की थी, क्योंकि उसका दावा था कि माया को इस सिनेमा में गलत दिखाया गया है। इसके साथ साथ खुद माया की मां को माया के गैरकानूनी कामों में हौसला देता हुआ दिखाया गया है। कोर्ट की अपील में माया की मां रत्नप्रभा की कोर्ट से गुजारिश थी कि यह सिनेमा फिर से शूट करे। छोटा राजन ने भी इस सिनेमा के विरोध में कहा था कि यह सिनेमा सच्चाई को ना दिखाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इस एनकाउंटर के इंचार्ज ने एसीपी खान ने इस बात से मना कर दिया और सबूत के तौर पर पूरा वाकया लाइव टेलीकास्ट होने की बात का जिक्र किया। आखिर में इस सिनेमा के डायरेक्टर ने दावा किया कि यह सिनेमा पूरी तरह से काल्पनिक है, सिवाय उनके किरदार के नाम के, और कोर्ट भी इस दावे को नामंजूर नहीं कर पाई। इस तरह ये सिनेमा थिएटर्स तक पहुंच गया। दोस्तों, सच में अंडरवर्ल्ड एक ऐसा कुआं है जिसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता और तब जानता है जब उसका आखिरी वक्त आता है। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना आज की कहानी आपको कैसी लगी, और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई अनसुनी कहानियों के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।